हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज के बारे में आज हम लोग सीखते हैं वर्गमूल और घनमूल के बारे में कि वर्गमूल और घनमूल एक सेकेंडों में कैसे लगाया जा सकता है। एकदम सेकेंडों में। जैसे आप लोग को हमने गुणज बताया दो अंकों का और 3 अंकों का गुणज, वैसे ही हम आज की वीडियो में बताते हैं आप लोग को वर्गमूल और घनमूल। पहले वर्गमूल बताते हैं कि सेकेंडों में वर्गमूल कैसे लगाया जाता है। एकदम 1 सेकेंड में वर्गमूल बताएंगे आपको, ध्यान दीजिए। और ये देखिए, पहले इन संख्याओं पर थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि वर्गमूल में ये संख्याएं मायने रखती है और इन संख्याओं से वर्गमूल बनाया, ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, जैसे 1 का स्क्वायर, इतना तो आप लोग जानते होंगे श्योर। 1 से 9 तक के संख्याओं का वर्ग श्योर मालूम होगा। तो 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। ये मेथड जो बनाया गया सिंपल ही तरीके से है और सिंपल मेथड पे ही है, इसीलिए देखिए 1 से 9 तक का गुणज यानी वर्ग सभी को मालूम है और इसलिए एकदम सिंपल तरीके से बताया जा सकता है। चलिए पहले हम लोग सीखते हैं वर्गमूल। छोटे संख्या से चलते हैं। 625 जैसे दे दिया आपको 625 का वर्गमूल यानी रूप में होता है वर्गमूल। तो वर्गमूल ज्ञात करना है इसका। तो वर्गमूल 625 का ज्ञात करना है तो वर्गमूल में 2 डिजिट, क्योंकि स्क्वायर 2, तो 2 होने की वजह से इकाई से 2 अंकों पे बांटते हैं। इसे इकाई से 2 अंकों पे बांटते हैं। इकाई दहाई यानी इकाई से 2 अंकों पे बांट देंगे। इधर से 2 अंकों पे बांटने के बाद इस इकाई पर फोकस करेंगे, सिर्फ इकाई पे ही, सिर्फ इकाई पर फोकस करेंगे, इस 5 पे। और देखेंगे जो इकाई इसका 5 जो है वो 1 से 9 तक के किन संख्याओं के वर्गों के इकाई यानी 5 है। यानी 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्ग में, वर्ग के बाद जो संख्या बनती है उसमें किसमें इकाई में 5 है। यानी 5 5 25, 5 का वर्ग 25 जो इकाई में यहाँ 5 है। तो ये इकाई में जो ये 5 है ये बना किससे है, 5 से। 25 बना है 5 से, तो ये 5 यहाँ डायरेक्टली उतर जाएगा क्योंकि इसका डेटा यही होगा। यहाँ 25 का यहाँ 5 उतर जाएगा। अब एक कंफर्म, अब 5 उतर गया। देखिए 5 में सिंगल डिजिट होता है क्योंकि सिंगल डेटा ही, क्योंकि 5 में यहाँ सिंगल मिला, इसमें और कोई संख्या है नहीं है इकाई में 5, इसलिए यहाँ डायरेक्ट उतर जाएगा। और अब ये तो उतर गया, इसका काम हो गया। इधर कब इस पार आएंगे, इस क्रॉस के इस लाइन के इस पार आएंगे और ऐसी संख्या लीजिए जो कि वर्क करने पर 6 से कम हो, ज़्यादा ना हो। तो आते हैं, तो 6 से संख्या 2 दूनी 4, 2 संख्या है जिसका वर्क करने पे 2 दूनी 4, तो ये यहाँ पे उतर जाएगा 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा इसका वर्गमूल 25 होगा आपका। चलिए आइए देखते हैं अगली संख्या। अगली संख्या देखते हैं 1024। जैसे 1024 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कि 1024 का वर्गमूल क्या है। तो इकाई 1 से 2 अंकों में बांटना है, इसे इकाई 1 से 2 अंक पे बांटने के बाद इसके इकाई पे फोकस करते हैं, इसके इकाई पे फोकस करते हैं। इकाई में इसके 4 है और देखते हैं कि अब ये जो इकाई का 4 है किस संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक 4 आता है इसमें से। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 दूनी 4, एक 4 सिंगल यहाँ पे है वर्क करने पर, और एक संख्या ये 4 आता है आपका। देखिए इकाई में यहाँ पे 4 एक आ रहा है, एक यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 आ रहा है और एक 4 की संख्या यहाँ पे आ रहा है 8 8 64 का 4 इकाई। तो ये 4 जो बना है 64 का वो 8 से बना है और ये 2 से बना है, 2 दूनी 4, इसीलिए यहाँ पे एक संख्या 2 और एक संख्या 8, यानी दोनों संख्या यहाँ उतरने के लिए तैयार है। यहाँ पे उतरने के लिए दो संख्याएं तैयार है, यानी 2 और 8 में से कोई एक ही रहेगी, लेकिन दोनों यहाँ पे उतरने के लिए तैयार है। दावेदार दोनों है उतरने का यहाँ पर, इसलिए अब इन दोनों में से कौन सी संख्या यहाँ उतरेगी इसे कंफर्म करने के लिए हम इसके पास आएंगे। इन दोनों में से कौन सी संख्या उतरेगी इसे कंफर्म करने के लिए हम इसके पास आएंगे और ऐसी संख्या का और पढ़ेंगे जो 10 से कम हो, इससे ज्यादा न हो। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, तो ये होगा 3 3 3 9, यानी 3 3 9, तो 3 3 9 आया। तो ये कंफर्म करेगा कि उसमें से कौन सी संख्या यहाँ उतारी जाएगी। दोनों में से कोई एक ही होगी, लेकिन कौन होगी ये कंफर्म करेगा। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सोचना है, समझना यहाँ पर है कि 3 जो है, ये जो 10 का 3 बना है, बस इस 3 का वर्ग लेकर 3 3 9, इस 3 का वर्ग लेकर 3 3 9 और इससे एक ज्यादा जो भी यहाँ संख्या है वर्ग के रूप में, उससे एक ज्यादा का 3 4, 4 का वर्ग ले 4 चौके 16, और इन दोनों के बीच में जिससे 3 बना है, जैसे 10 से, इसको बीच में रख देते हैं 10 को हम बीच में रखते हैं और बीच में रख करके ये देखते हैं कि ये जो 10 वाली संख्या है
ये छोटी वाली 9 के बराबर 9 के नजदीक है या बड़ी वाली 16 के नजदीक है, ये 16 के नजदीक है या 9 के नजदीक है। तो हम देखते हैं कि ये 9 के नजदीक है, 9 और 10 के बीच अंतराल 1 का है और 16 और 10 के बीच अंतराल 6 का है, इसलिए 1 का अंतराल होने की वजह से यह 10 छोटी वाली संख्या के नजदीक है। तो छोटी वाली के नजदीक है तो छोटा वाली संख्या यहाँ पे उतर जाएगी, यानी इसका वर्गमूल 32 हो जाएगा। फिर से एक बार समझते हैं इसे। देखिए आइए इकाई पे फोकस करेंगे और इकाई पे फोकस करेंगे और देखेंगे कि 21 संख्याओं के वर्गों का इकाई 4 है। तो देख रहे हैं 2 दूनी 4 और यहाँ पे है 8 64 का इकाई 4 और 2 और 8 का यहाँ पे 2 और 8 यहाँ पे उतरेंगे। तो 2 8 दोनों उतरने के लिए तैयार है, लेकिन इनमें से कंफर्म करने के लिए हमें आएंगे इसके पास कि कौन सी इसमें से एक संख्या कोई आएगी। तो इसे कंफर्म करने के लिए आते हैं इसके पास और इस संख्या में से ऐसा संख्या लेंगे जिसका वर्ग करने पे 10 से कम हो, ज़्यादा ना हो, बराबर हो जाए लेकिन ज़्यादा ना हो सके। तो यहाँ देखते हैं 3 3 9 3 उतरा और इस 3 इन दोनों में से कोई एक संख्या को कंफर्म करेगा। तो इसका वर्ग करके 3 3 9, इससे एक ज़्यादा का वर्ग करके 4 4 के